हेलो गाइड्स, आज हम देखेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, जो ओबीजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पेपर्स में आते हैं। पहला कंडीशन जो है ओलियोहाइड्रोमिनोस। ठीक, ओलियोहाइड्रोमिनोस क्या होता है? टर्म प्रेगनेंसी के टाइम एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है 200 ml से कम, और एमनियोटिक फ्लूइड का जो इंडेक्स होता है 5 सेमी से लो होता है, तो उसे हम ओलियोहाइड्रोमिनोस कहते हैं। अब इसका कॉजेस पढ़ेंगे, क्या कारण हो सकता है कि ओलियोहाइड्रोमिनोस हो सकता है। तो पहला कारण जो होता है रीनल एजेंसी। रीनल एजेंसी का अर्थ ये हुआ कि प्रेगनेंसी के समय जो गर्भस्थ शिशु है, फीटल है, उसका दोनों किडनी अच्छे से विकसित ही नहीं हुआ है, उसे हम रीनल एजेंसी कहेंगे। उसके बाद से हमारा आता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। गर्भस्थ शिशु जो है उसका मूत्रीय नाल जो होता है, यूरिनरी सिस्टम जो होता है, वो पूरी तरीके से विकसित ही न हो पाना, उसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कुछ गुणसूत्रीय विकार के कारण भी हो सकता है। उसके बाद से आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी के कारण भी हो सकता है। उसके बाद से अब हम पढ़ेंगे ओलियोहाइड्रोमिनोस का साइन एंड सिम्टम के बारे में। पहला साइन एंड सिम्टम जो होता है, यूट्रस इज़ फुल ऑफ फीटस। यूट्रस जो होगा गर्भस्थ शिशु से भरा हुआ महसूस होता है। उसके बाद से फीटल मूवमेंट लो। फीटस का जो हलचल होगा, मूवमेंट होगा, वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद से आता है हमारा द फंडल हाइट इज़ लोअर दैन ऑफ द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। फंडस ऊंचाई जो होता है प्रेगनेंसी की टाइम, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। उसके बाद से द ऑर्गन ऑफ द फीटस आर इजली फिल्ड। जो गर्भस्थ शिशु होगा फीटस, उसको आसानी से हम क्या फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद से इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ओलियोहाइड्रोमिनोस के वजह से। पहला जो कंडीशन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, वो है प्रोलॉन्ग लेबर। जो लेबर का समय होता है वो बढ़ सकता है। जो 16 से लेके 18 घंटा में होता है, या चाहे 12 से लेके 16 घंटा में होता है, वो उसका स्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद से कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, कॉर्ड पर दबाव पड़ सकता है। उसके बाद से एबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेटिएशन। उसके बाद से जो फीटस रहेगा उनमें उसका ग्रोथ जो होगा रुक जाएगा। उसके बाद से कंजेनाइटल एनामिलीज, कुछ कंजेनाइटल जन्मजात विकार भी हो सकते हैं। अब इसके मैनेजमेंट के ओलियोहाइड्रोमिनोस जो है उसके मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। पहला मैनेजमेंट है द प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी एडवाइज टू कंज्यूम sufficient amount of water and other fluids. This can increase the amount of amniotic fluids. उसके बाद से गर्भवती महिला है जो, उसको पर्याप्त मात्रा में हमें वाटर देना चाहिए जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड में वृद्धि हो सके। इसके बाद से द वुमेन शुड बी एडवाइज टू टेक मोर रेस्ट एंड डू लेस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। महिला को अधिक से अधिक आराम देना चाहिए, जिससे कि उसकी शारीरिक गतिविधियों के सलाह देनी चाहिए कि वो शारीरिक गतिविधियां जो भी कर रही है वो कम करे। उसके बाद से कंटिन्यूअस केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर अनबॉर्न चाइल्ड मॉनिटरिंग शुड बी डन। क्या करना चाहिए, गर्भवती महिला तथा उसकी गर्भस्थ शिशु की लगातार मॉनिटरिंग करना चाहिए। थैंक यू।